अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चलें जी, डेली रूटीन व्लॉग आपसे हमेशा मैं शेयर करती आ रही हूँ। और लाहौर में जी बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है और जी हम उठे हैं, मॉर्निंग टाइम है और मैं सबसे पहले यहाँ पे शावर लूँगी। ठंडे ठंडे होने के बाद जी हम नाश्ता बनाएंगे और अपने बच्चों को भी देंगे जी, खुद भी नाश्ता करेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे कपड़ों को पहले एक हाथ तो मार लें ताकि बाहर भी निकलना हो तो ये कपड़े पहन के निकला जा सके। अच्छा, पता है क्या है, पहले ज़माने में ऐसा होता था। पहले ज़माने में क्या, आज से 10-20 साल पहले की बात कर लें, चलें पहला ज़माना ही सही। उसमें ये होता था, हफ्ते भर के बाद जो मशीन लगती थी ना, तो हफ्ते भर के जो कपड़े होते थे ना धुले हुए, उनको प्रेस करके ना हैंग करके रखा जाता था। बच्चों के भी कपड़े, बड़ों के भी, औरतों के भी, मर्दों के भी, सब इस तरह होता था। और उस ज़माने में बिल नहीं आता था। लेकिन आजकल के दौर में अगर एक दिन का भी जोड़ा आप इस्त्री करके रख रहे हो ना, दिल को हौल उठने लगते हैं, भाई बिजली का बिल आ जाएगा। तो बस क्या है कि हल्का हल्का कभी बाहर निकलना होता है ना, तो इस वजह से हाथ मार लिया जाता है। अदरवाइज जो घर के कपड़े होते हैं ना, घर में रहना हो तो फिर तो बिल्कुल भी मैं प्रेस नहीं करती। गर्मियों के कपड़े ऐसे ही पहन लेती हूँ और बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, बहुत अच्छा। क्योंकि लाहौर में जितना शदीद गर्मी पड़ रही है ना, प्रेस करने को भी दिल नहीं करता। और उसके बाद ही मैं शावर लेकर आई तो बच्ची ने कहा मैंने तो नाश्ता नहीं करना, आप नाश्ता बना लें अपने लिए, मुझे तो लस्सी दे दें ठंडी ठंडी। फिर क्या जी, मैंने उसे लस्सी बना के दी, उसने लस्सी यहाँ पे पी। मैंने अपने लिए चाय पराठा बनाया, अंडा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया। दोपहर में मतलब दोपहर का क्या, 5 बजे की हमारी दोपहर होती है। उसके बाद दोपहर में हम क्या बनाते हैं, आज क्या मैंने बनाया वो आपसे शेयर करते हैं जी। आज मैंने ना चिकन पुलाव बनाया। वो जो फूड कलर होता है ना वो डालिए, बिरयानी नहीं, स्पाइसी नहीं, नमकीन पुलाव है। गर्मियों में इस किस्म की चीज़ें खाई जाती हैं, यानी कि कम मिर्च मसाले वाली। अगर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली खाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता है बंदा, आवाज़ारी ही रहती है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने कैमरा सेट किया। मैंने कहा चलो, जो कल आपसे वीडियो शेयर की थी ना कि मैंने रात के 10 बजे वॉशिंग मशीन लगाई है, भाई लगाई थी वॉशिंग मशीन और ये कपड़े धोए हैं, ठीक है ना। और ये सूख भी गए हैं, ड्राई भी हो गए, अब इनको इनकी जगह पे पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि मैं सोफ़ों के कवर अगर ना धोऊँ तो तब मुसीबत है कि मट्टी मट्टी बुरे लगते हैं, और अगर धो लूँ तो तब मुसीबत है कि जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए और जल्दी जल्दी इन्हें सोफ़ों पे चढ़ा दिया जाए, वरना सोफ़ों की जो पोशिश है वो मैली हो जाएगी, वो मट्टी मट्टी हो जाएगी। तो हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। हमारे घर में बच्चा कोई नहीं है कि पोशिश गंदी करे, हम अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो दरवाज़ा खुला होता है ना, इससे बड़ी मट्टी आती है। इतने में ना एक बार से दस्तक हुई, मुझे पता चल गया मेरी बेटी आ रही है। भागी भी मैं गई हूँ दरवाज़ा खोलने के बाद, बहुत शदीद गर्मी होती है। दरवाज़ा खोलते के साथ ही सलाम दुआ आई। उसके बाद इसने बोतल मेरे हाथ में थमा दी, जल्दी जल्दी रिक्शे वाले को पानी दें ठंडा ठंडा, उसे लग रही है प्यास। तो मैंने भी आगे ना देखा पीछे देखा, जल्दी से भागी भी गई। और इस बोतल को तो मैं कर दूंगी वेस्ट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऐसी बोतलें काफ़ी सारी भरी हुई पड़ी होती हैं फ्रिज में, जो ठंडी ठंडी होती हैं। जब भी कोई आता है तो उसे मैं दे ही देती हूँ पानी, कोई मांगता है जैसे कि रिक्शे वाले। तो यहाँ पे ये देखें जी, है ना ठंडी बोतल, ये जाके मैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए उसे पकड़ा दूंगी। तो दरवाज़ा इधर खुल नहीं रहा था, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में बोतल, तो करे क्या बंदा। तो ये देखें जी, फिर मैंने इस तरीके से दरवाज़ा खोला। वो देखें सामने रिक्शे वाला है, उसे मैंने यहाँ कैमरे को रखा और जाके उसे पानी दिया। उतनी देर में जब मैं अंदर आई, मैंने दरवाज़ा बंद किया है ना, तो मैं क्या देखती हूँ सामने, वो देखें जी साहबजादे जो है ना आराम फरमा रहे हैं ठंडे ठंडे फर्श पे, क्योंकि डेली ये फर्श यहाँ पे धुलता है। उसके बाद जी मैं जल्दी जल्दी अंदर गई हूँ, क्योंकि मेरा एक अदद जो है ना पीस वो आया हुआ है गर्मी से, उससे मैं खाना वाना पूछूंगी, पानी पूछूंगी। तो यहाँ पे फिर मैं वही खड़े होकर उससे पूछ रही थी। पानी तो खैर उसने खुद ही बोतल निकाल के पी लिया। तो मैंने पूछा चावल खाने, रोटी खानी, क्या खाना है। कहती अभी मैंने कुछ नहीं खाना, नमाज पढ़नी है। अच्छा, जो कल के कपड़े धुले हुए थे ना वो मैंने सारे रख दिए, जो भी तो और पड़े हुए थे। अब आ गया जी सोफे पे कवर पे चढ़ाने का टाइम। तो दोबारा से मैंने कैमरा यहाँ सेट किया था और मैं साथ साथ उससे बातें भी करती जा रही थी। कहती नहीं मुझे अभी नहीं खाना, अभी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, आप आराम से अपना काम कर लें। फिर क्या है कि जी मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, कैमरे को सेट करके ऑन कर दिया। और जी यहाँ पे जो है ना, अब ये कवर उतारूंगी, ये इसलिए डालती हूँ कि मिट्टी जो है ना वो बैठे ना, कोई मेहमान आ जाए ना आराम से आप पोशिश उतारें, चाहे जैसी मर्जी गंदी हो पोशिश, को मसला ओ पोशिश कहाँ से आ गई, कोई मेहमान है ना तो आप कवर उतार दें। नीचे से ना सोफा बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन निकलता है, ठीक है ना। इसी वजह से बस इसके ऊपर मैं कवर चढ़ाती हूँ और कोई रीज़न नहीं है। मट्टी मट्टी लाहौर तो वैसे भी आपको होता है घट्टा मिट्टी, अंधेरियों के मौसम में तो आगे वैसे ही घट्टा मिट्टी बड़ी होती है। खैर मैंने खूब झाड़ पोंछ के इसकी मिट्टी इसके ऊपर, ये देखें जी कवर आकाश ऐसे चुटकियों में चढ़ गया होता तो क्या ही बात थी जी।
वैसे मेहनत से चढ़ता है, बस मैंने यही चढ़ाया, दूसरा तीसरा चढ़ाने की तो हिम्मत ही नहीं थी, वो बेटी ही चढ़ाती है। उसके बाद ये लास्ट में रह गई थी ये सॉक्स भी मैंने रात को धोई थी, और ये थी गर्म सॉक्स जिनका टाइम ही नहीं आ रहा था धुलने को। खैर मैंने रात को बैठ के इनको भी धो ही लिया था और इस तरह टोकरी में रख दिया था, ये बड़ी जल्दी सूख जाती है। तार पे डालो ना तो गिरती पड़ती रहती है नीचे, फिर धो फिर फैलाओ। तो इससे बेहतर यही है कि टोकरी पे ना आप इस तरह रख दें, ना गिरेंगी ना पड़ेंगी और ये सूख भी जाएंगी। अच्छा, ये गर्म वाली सॉक्स जो है ना मैं रख दूंगी इस स्टोर में, क्योंकि ये यूज़ नहीं होनी। अब ये नेक्स्ट जो है ना ईयर जो सर्दी आएगी ना तब भी ये यूज़ में आएंगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, जो